क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर जुड़ी यह भीड़ सिर्फ एक इबादत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या मुसलमानों को कमजोर करने की कोई साजिश हो रही है? कोई ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों का पतन हो सके? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं कि बंगाल की बाबरी मस्जिद पर जुटने लगी भीड़। सैकड़े लोगों ने अदा की जुम्मे की नमाज। तो आइए इस पूरी खबर को हम डिटेल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद जिला है, वहां पर बेलडांगा क्षेत्र में वहां पर प्रस्तावित किया गया कि वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, जो कि अयोध्या की मूल बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली है। और इसकी साइट पर 12 दिसंबर को शिलान्यास के बाद पहली जुमे की नमाज अदा की गई है। सैकड़ों से हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए। नमाज शांतिपूर्ण रही। वहां पर जैसे कि दावत का भी इंतजाम किया गया था और वहां पर काफी सिक्योरिटी भी टाइट की गई थी। इसके साथ ही टीएमसी से जो निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी नमाज में हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इस मस्जिद के बारे में देखें, यानी आखिर ये इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है, तो ऐसी ये जो पश्चिम बंगाल से एक ये खबर आ रही बाबरी मस्जिद की, इसने पूरे देश में एक तरह से बहस छेड़ दी है और ये एक राजनीतिक बहस और धार्मिक राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती जा रही है। एक ऐसी जगह, इस जगह पर जिसे स्थानीय लोग यानी कि वहां के जो आसपास के लोग हैं उसको बंगाल की बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। वहां पर जुमे की नमाज के दौरान काफी लोग इकट्ठे होते हैं। और अब अगर हम समझे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का इतिहास क्या है, यानी कि जो पहले बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, उसको आखिर क्यों मतलब उनको क्यों तोड़ा गया था, वहां से अब जो बाबरी मस्जिद हटाकर बंगाल में क्यों बन रही है, इसको पूरी हम डिटेल में देखते हैं। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है भारतीय इतिहास की एक प्रमुख और विवादास्पद घटना है, यानी कि बहुत ही ज्यादा विवादित घटना है ये, जो कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सत्र पर एक गहरा प्रभाव डालती है। ये अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का एक बिंदु था जिसने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया था। और इसके चलते आज भी भारत में कहीं ना कहीं धार्मिक तनाव देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदू और इस्लाम धर्म की बात करें यहाँ भारत में, तो इसमें आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है इसका मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे पता चलता है कि ये बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है उससे रिलेटेड है। और इससे पूरे देश में तनाव आज भी बढ़ा हुआ है और राजनीति को भी ये चीज बदल देती। जब ऐसा कोई भी तनाव यानी कि ऐसा तनाव होता है, धर्म को लेकर कोई भी बहस छिड़ती है, तो ऑब्वियसली उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं राजनीति पर यानी कि पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। अगर हम देखें पॉलिटिशियंस की, तो यहाँ पर भारत में हमें पता ही है कि जो पॉलिटिशियंस है उनका भी कोई अपना कोई पर्सनल धर्म हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो अपने धर्म को अपने प्रोफेशन से अलग नहीं रख पाता, तो उससे पूरी जो एक बहस होती है वो पूरी राजनीति में फैल जाती है। तो 1528 से 29 के बीच अगर हम देखें तो मुगल सम्राट बाबर जो सेनापति थे मीर बाकिर के द्वारा अयोध्या में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था उस समय पर, क्योंकि ये बाबर के सेनापति के द्वारा बनवाई गई थी। हिंदू पक्ष क्या कहते हैं इसको, कि ये जो जगह, जिस जगह पर जो ये बाबरी मस्जिद बनी थी वो भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ पहले राम मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि इस दावे के ऐतिहासिक सबूत अभी तक विवादित है, यानी कि पूरी तरह से कोई भी सबूत नहीं मिल पाते। इसके साथ ही 1853 से लेकर 1859 के बीच देखें तो सबसे पहली बार जब हिंसा होती है धर्म को लेकर या सांप्रदायिक दंगे छिड़ते हैं, हिंदुओं ने यह दावा किया कि मस्जिद जो है वो राम जन्मभूमि पर बनी है। ब्रिटिश शासन था उस समय पर भारत में, उन्होंने बाड़ लगाकर अलग अलग दो हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा मुस्लिम धर्म के लोगों को दिया गया था नमाज अदा करने के लिए, दूसरा हिस्सा था हिंदू धर्म को वहां पर अपनी पूजा पाठ करने के लिए। 1949 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां रखी गई थी। मुस्लिम पक्ष जो था उन्होंने इसको तोड़ फोड़ की और उनको यानी कि पक्ष ने इसे तोड़ फोड़ बताया, जबकि हिंदू पक्ष ने ये कहा कि ये चमत्कार है। यानी कि ये जो मूर्तियां रखी गई थी, ऐसा कहा जाता है, जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहते हैं कि ये एक तरह से पूरी एक षड्यंत्र के तहत किया गया है कि अंदर जो यानी कि अंदर से जो मूर्तियां यानी कि प्रकट हुई हैं वो ऐसे कोई भी अद्भुत चमत्कार नहीं है, बल्कि वो रखी गई थी जानबूझकर।
मस्जिद को उसके बाद ताला लगा दिया था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विवाद बन चुका था उस समय पर भारत में। इसके बाद 1986 में फैजाबाद कोर्ट में ये केस जाता है, उसके आदेश पर ताला खोल दिया जाता है और हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिल जाती। इससे विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। 1989 से लेकर 1990 के बीच विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने देशव्यापी समर्थन जुटाया, यानी कि पूरे देश में जितने भी जगह पर हिंदू लोग थे या फिर हिंदू पक्ष थे, उन्होंने इस चीज को समर्थन दिया कि जो मस्जिद है उसको तोड़कर अब वहां पर राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 वह दिन आता है जिसमें लाखों जो कार सेवक थे उनकी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। ये जो घटना है ये ऐसे सुनियोजित बताई जाती है कि पूरी एक षड्यंत्र या फिर प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें आरएसएस, वीएचपी और भाजपा नेता की भूमिका रही थी। विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे भड़कते हैं, जिसमें करीब 2000 लोग मारे जाते हैं और इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो मुस्लिम थे। इसी तरह भारत में ये जो हिंसा विवाद लगातार हिंदू और मुस्लिम के बीच ये लड़ाइयां यानी कि ये विवाद जो तनाव वो बढ़ते जाते हैं। 1990 के बाद विध्वंस स्थल पर यानी कि जहां पर ये मस्जिद थी उस पर अस्थायी राम मंदिर बनाया गया था। लिबरहन आयोग जो था उसने इस चीज की जांच की और कई नेताओं को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कि इस मस्जिद को तोड़ने के पीछे कई नेताओं की भी एक तरह से हाथ था या फिर उनकी मिली भगती एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया था, ऐसा लिबरहन आयोग के द्वारा कहा गया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। ये जितनी भी भूमि विवादत है यानी कि जितनी भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था उसको राम मंदिर के लिए हिंदू पक्ष को दे दिया था कुछ एरिया। उसके अलावा मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में यानी कि 5 एकड़ जमीन एक और जगह पर यानी कि अलग से मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई थी, यानी कि एक फैसला किया गया था कि उनको जमीन दी जाएगी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मिले हैं, तो ये एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया। 2024 में आपने देखा ही था राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो जनवरी में ही की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं यानी कि ये जो पूरी घटना थी इससे मुसलमानों पर क्या असर पड़ते हैं या फिर हिंदू पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मुसलमानों का पतन किया जा रहा है इस घटना को लेकर। तो अब देखिए तत्कालिक प्रभाव समझते हैं हम। तो उस समय पर बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। विध्वंस के बाद पूरे देश भर में हिंसा हुई जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 2 से 3 हजार लोग मारे गए थे, इसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। मुंबई में सबसे बड़े दंगे हुए थे, वहां पर करीब 900 लोग मारे गए और पाकिस्तान बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हमले किए गए थे। क्योंकि अब देखिए किसी एक जो संप्रदाय है उसके किसी धार्मिक स्थल को या फिर पवित्र स्थल को तोड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली उस धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को पर हिंसा करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा था, उस समय पर हिंदुत्व का उदय हुआ है, यानी कि हिंदू राष्ट्र जो आज हम हर नेता के नाम से मुंह से सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, तो उस समय पर ही हिंदुत्व का उदय हुआ था। विध्वंस ने भाजपा को राष्ट्रीय सत्र पर मजबूत किया था। 1984 में भाजपा की सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन 1990 के बाद जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब से ये जो पार्टी है वो प्रमुख बन जाती है बीजेपी पार्टी। उसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा की जीत में ये जो मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा हिंदू वोटों का एकीकरण हुआ था, हिंदू यानी कि राम मंदिर के नाम पर, जबकि मुसलमान समुदाय में असुरक्षा लगातार बढ़ती की यह सेकुलरिज्म वर्सेस हिंदू राष्ट्र की बहस का एक प्रतीक बन जाता है। इसके अलावा 2025 में भी अभी जो बंगाल में नई मस्जिद का नामकरण हुआ, ये जो मुद्दा चुनावी ध्रुवीकरण का एक तरह से हेरमियंटा बताया जा रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी सोची समझी चाल है, क्योंकि अभी बंगाल में क्या इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसी वजह से ये जो मुद्दा ये उठाया जा रहा है बाबरी मस्जिद का। इसके अलावा पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ते इस घटना के, सबसे पहले तो यही हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय थे उनमें तनाव देखने को मिलते गए। जो हिंदू मुस्लिम संबंधों थे उनमें अविश्वास जो है वो और गहरा होता गया।
जो कि 2002 गुजरात दंगों तक भी प्रभावित रहा। मुसलमान समुदाय में एकजुटता बढ़ी, लेकिन जो मार्जिनलाइजेशन है उसकी भावना भी बढ़ती गई, यानी कि उनको एक तरह से मार्जिन पर रखा जाने लगा मुसलमानों को। इसके अलावा सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ, हिंदू राष्ट्रवाद और ज्यादा मजबूत हुआ, लेकिन सेकुलरिज्म पर सवाल उठाए गए। कई स्रोत यानी कि कई ऐसे न्यूज़पेपर से भी पता चलता है कि ये जो घटना भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा थी। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष है क्या, कुछ विश्लेषणों में ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और नए नेतृत्व भी उभरे, यानी कि नेतृत्व में और काफी ज्यादा नेता जो है इसमें खड़े हुए हैं, यानी कि इसमें जो नेता है अपने हक के लिए, अपने समुदाय के लिए या फिर अपने धर्म के लिए आवाज उठानी शुरू की है उन्होंने। तो दोस्तों अब देखिए ये थी पूरी न्यूज, यानी कि इसमें हमने देखा कि अब अगर हम देखें ना भारत की सिचुएशन, तो इस समय पर भी भारत में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे उठते जा रहे हैं, यानी कि हर जगह हम सुनते हैं हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं घटना हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना या फिर लोगों को अलग करने की कोशिश हो रही है। तो अब देखिए क्या ये सब मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश है, क्या धीरे धीरे ये मुसलमानों का पतन करने की साजिश हो रही, जो लगातार ये कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या मुसलमानों ने देश की आजादी में कोई भी एक तरह से योगदान नहीं दिया? अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो उसमें हमें साफ साफ मुसलमान व्यक्तियों के भी नाम नजर आते हैं, जहां पर हिंदू के या फिर अन्य जितने भी यहाँ पर जो हम धर्म की बात करें, संप्रदायों की बात करें, तो हर एक संप्रदाय के हमें जो व्यक्ति हैं उनके नाम हमें शीर्ष पर देखने को मिलते हैं, जिनका योगदान साफ साफ पता चलता है कि भारत की आजादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या हिंदू और मुसलमान संप्रदाय की जितने भी जनता है या फिर जितने भी हम लोगों की बात करें, हिंदू पक्ष या फिर मुसलमान पक्ष की, उनको ये चीज समझनी होगी कि ये चुनावी मुद्दों को लेकर या फिर चुनाव को लेकर ऐसे दंगे जो है वो उठाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जब ऐसी कोई भी घटना होती है या फिर कोई भी ऐसी न्यूज चर्चा में रहती है, उसका कोई एक इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सिर्फ उसी जगह पर या उसी एरिया के लोगों पर इफेक्ट पड़ा, इसका पूरे राष्ट्र पर इफेक्ट पड़ता है, लोगों की सोच पर भी असर पड़ता है। तो आपके जो भी विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी और करंट के टॉपिक में किसी और ऐसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।